नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है, कोटा में चंबल नदी में गिरा सेना का ट्रक। जी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोटा से बड़ी खबर है, चंबल नदी में गिरा सेना का ट्रक, अनियंत्रित होकर चंबल नदी में ट्रक गिरा है। नयापुरा छोटी पुलिया से ट्रक गिरा और हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। लगातार मामले की को लेकर रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है, कहा जा रहा है। हादसे में अभी तक फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अनियंत्रित होकर ट्रक गिरा है चंबल नदी में। अभी वहां से और डिटेल्स लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। डिटेल्स के साथ ही मेरे साथ गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, क्या जानकारी है, कितने जवान थे, क्या अपडेट है? कोई हताहत नहीं है अभी तक, ये राहत वाली खबर है। देखिए दीपा, राहत की खबर यही है कि इसमें जो है जो सैनिक इसके अंदर बैठे हुए थे 3 से 4, वो जो है मामूली रूप से जो है चोटिल हुए हैं और कोई बड़ी हताहत वाली खबर सामने नहीं आई है। और ये जो पूरा मामला है कोटा के नयापुरा थाना, नयापुरा से जो गुजर रही है रियासतकालीन पुलिया, चंबल नदी की जो छोटी पुलिया है, उस पर से जब जो है ट्रक जो है कुनाड़ी की तरफ से नयापुरा की तरफ जा रहा था, उसी दौरान जो है अचानक जो आर्मी का जो ट्रक है उसका संतुलन खो दिया और वो जो है पलटते हुए चंबल नदी में गिरा है। हालांकि अभी इस वक्त चंबल नदी में पानी का कोई फ्लो नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो क्षतिग्रस्त पुलिया है पहले से ही, उसके जो है पत्थरों में जाकर वो बीच में जो है ट्रक अटका है। उस ट्रक को जो है निकालने की कोशिशें की जा रही है और जो मामूली रूप से जो सैनिक घायल हुए हैं 2 से 3, उनका जो है प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। और किसी तरह की जो है अभी बड़ी खबर जो है इस वक्त यही है कि जो बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है और पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और जो ट्रक को है बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। बिल्कुल गुल मोहम्मद, सेना का ट्रक किस ओर जा रहा था, क्या जानकारी है? और साथ ही साथ स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, आपने भी कहा रेस्क्यू कितनी देर में खत्म हो जाएगा? जो चोटें लगी हैं आपने भी कहा किसी को गंभीर चोटें नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, ये जो ट्रक है वो कुन्हाड़ी की तरफ से नयापुरा की तरफ जा रहा था और ये जो चंबल ब्रिज है, बड़ा ब्रिज, उसी के नीचे छोटी पुलिया है जो पहले की है रियासतकालीन पुलिया है। जब बड़ी पुलिया बनी थी उसके बाद से ही छोटी पुलिया की तरफ जो है जो कम यातायात का दबाव रहता है और जो बड़े वाहन हैं वो इस पे से कम ही गुजरते हैं। और ऐसे में ये जो पुलिया है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की वजह से कह सकते हैं कि ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि जो उबड़ खाबड़ रास्ता है उस पर से ये ट्रक गुजर रहा था और उसी दौरान जो है ट्रक का संतुलन खो दिया और वो जो है संतुलन खोने के बाद चंबल में जो है गिर गया। फिलहाल ये ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं थी, इस वजह से जो है बड़ा हादसा नहीं हुआ है, बड़ा हादसा यहाँ पर टल गया है। ऊंचाई कम होने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, आपने भी कहा गुल मोहम्मद। लेकिन कितने देर पहले ये हादसा हुआ, कितना वक्त हो गया? जी देखिए, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गया इस हादसे को और जो खुद जो है सैनिक सक्षम हैं रेस्क्यू के लिए, कहा जाता है कि हमारे सैनिक हैं और वो खुद सक्षम हैं, तो वो घबराए नहीं और उन्होंने तुरंत जो है बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। और जो बाकी की जो पुलिस है वो भी जो है सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई थी। वहाँ पर राहगीरों का जो है जमावड़ा भी लग गया था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शहर के बीचों बीच जो चंबल नदी है उसमें जो है ये बड़ा हादसा होते होते टल गया है। जी और सभी को मामूली चोटें हैं गुल मोहम्मद? कोई अस्पताल में भी किसी को पहुंचाया गया है, सेना का कोई जवान, या फिर सभी ठीक है, सुरक्षित है, मौके पर ही मौजूद है? बिल्कुल दीपा, इसमें 3 से 4 सैनिक बताए जा रहे थे कि जो इसके अंदर मौजूद थे और जैसे ही संतुलन बिगड़ा तो ट्रक जो है पलटा और उसके बाद जो है सैनिक उसके अंदर से निकले बाहर। और जो पुलिस है वहाँ मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से भी जो है सैनिकों को बाहर निकाला गया है और मामूली सी जो है उनको चोटें आई हैं। ये राहत की बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, मामूली चोटें हैं और मौके पर ही वो मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अजय माकन की यात्रा से पहले एक यक्ष प्रश्न है। जी हाँ, वो प्रश्न क्या है वो आपको समझाते हैं, बताते हैं। क्या सचमुच हो रही राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार? जी हाँ, जयपुर के हालात देखकर ऐसा नहीं लगता।
क्या सचमुच राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली हैं या फिर मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है? क्योंकि जयपुर के जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं उससे ये नहीं लगता है। अलबत्ता अलकमान एवं माकन दोनों की है इसमें दिलचस्पी। कहा यह भी जा रहा है कि माकन और अलकमान की भी दिलचस्पी दिखाई दे रही है, दोनों की तरफ से ही दिलचस्पी है। लेकिन जयपुर में गहलोत समर्थक 102 विधायक लामबंद हो रहे हैं। जयपुर में गहलोत समर्थक जो 102 विधायक हैं वो लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पायलट कैंप के किसी भी बागी विधायक को सरकार या मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं देने के लिए लामबंद है अशोक गहलोत खेमे के 102 विधायक। साफ तौर से क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा पायलट गुट की तरफ से भी है, अब साफ तौर से जो विधायक गहलोत के साथ हैं वो कह रहे हैं कि पायलट कैंप के किसी भी बागी विधायक को सरकार या मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं दी जानी चाहिए। इन लोगों का है गहलोत से केवल ये कहना कि चाहे गहलोत समर्थक विधायक नहीं बन पाए मंत्री या बोर्ड चेयरमैन, लेकिन पायलट कैंप के किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए कोई पद। साफ तौर से जो गहलोत के साथ विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे गहलोत समर्थक विधायक मंत्री भले ही ना बन पाए, बोर्ड के चेयरमैन भले ही वो ना बन पाए, लेकिन याद रहे कि पायलट कैंप के किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं मिलना चाहिए। जानकार सूत्रों के अनुसार 70-80 विधायक अलकमान को लिखित में भी दे सकते हैं अपना प्रोटेस्ट। ये भी कहा जा रहा है कि 70 से 80 की इनकी संख्या है। जानकार सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ विधायक हैं जो अलकमान को लिखित में भी अपना प्रोटेस्ट दे सकते हैं। ऐसे में आखिर कैसे होगी राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल फेरबदल, ये बड़ा सवाल भी है। मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होगा, राजनीतिक नियुक्तियां ऐसे में कैसे हो पाएंगी? और आज रात अजय माकन जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी हैं वो जयपुर आने वाले हैं और उम्मीद पूरी ये की जा रही है कि जब वो जयपुर पहुंचेंगे उसके बाद मंत्रियों का दौर चलेगा तो हो सकता है अंदर खाने से कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने आए। वो जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। श्रीगंगानगर से खबर है, एसपी राजन दुष्यंत ने किया गैंगस्टर की वारदात का खुलासा। श्रीगंगानगर से बड़ी जानकारी भी है, महत्वपूर्ण खबर है। एसपी राजन दुष्यंत ने गैंगस्टर की वारदात का खुलासा किया। लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर से जुड़े 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने है। एसपी राजन दुष्यंत ने गैंगस्टर की वारदात का खुलासा किया। लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर से जुड़े 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर में व्यापारियों पर फायरिंग किए थे और सभी बदमाशों को थाईलैंड, यूके, कनाडा से फोन कॉल से ऑपरेट किया जाता। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारियां दी। कैसे सभी को दबोच लिया गया, कैसे इस पूरी वारदात का खुलासा हुआ है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब इस पर और क्या डिटेल्स है यही बताने के लिए मेरे से सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। सुनील, कैसे ये हो पाया? एसपी राजन दुष्यंत ने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे फिर खुलासा हुआ, जरा बताएं विस्तार से। बिल्कुल दीपा, कहीं न कहीं एसपी राजन दुष्यंत द्वारा जो बनाई गई टीम थी और तुरंत कार्रवाई, कहने का मतलब यह गैंगस्टर बिल्कुल जल्दी से हाथ में नहीं आते। एसपी राजन दुष्यंत ने खुद मॉनिटरिंग करके और टीम को ऑपरेट किया। उसके बाद में कुछ थोड़े ही समय के अंदर जो गंगानगर और रायसिंहनगर के अंदर इन बदमाशों ने जो फायरिंग की थी और फिरौती वसूलते थे, लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे और ये फोन कॉल से बाहर विदेशों के जरिए आते थे और बताया जा रहा है ये सभी गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई और हरियाणा के बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनके संपर्क में थे और 8 लोगों को इन्होंने पकड़ा है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी राजन दुष्यंत ने यह जानकारी दी है। और जो कुछ एसपी राजन दुष्यंत ने यह भी कहा है, कुछ व्यापारी है जो बाहर निकल कर नहीं आते और लगातार उनसे फिरौती की मांग होती है, तो उनको भी ये कहा गया है कि आप तुरंत पुलिस के संपर्क में है और इन अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो इस तरीके के गैंगस्टर है इनको तय तक जाके सभी को खत्म किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधे एयरपोर्ट ले जाते पवन बंसल पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एआईसीसी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल साहब, उनका जयपुर का दौरा, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। हालांकि 11:30 बजे का वक्त था, थोड़ी सी देरी के साथ वो पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के लीडर भी यहाँ पर उनके वेलकम के लिए, उनका स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर। महेश जोशी वहाँ पर हैं। पवन बंसल का जयपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। अब क्या रणनीति इसके पीछे है? वो अलकमान का कोई मैसेज लेकर, कोई संदेश लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जैसी खबर ये मिली पवन बंसल जयपुर आने वाले हैं, उसके बाद ये भी खबर सामने आ गई थी कि सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात होनी है, मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन मुलाकात होगी किन किन मसलों पर बातचीत होगी, बात होगी, इसको लेकर अभी तक फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उम्मीद ये सियासी गलियारों में कि दोनों के बीच जब चर्चा होगी तो तमाम मसले रखे जाएंगे, बीच में तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। वो राजस्थान कांग्रेस को लेकर भी बातचीत और साथ ही अलकमान दिल्ली को लेकर भी बातचीत संभव है। जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन बंसल, 1 दिवसीय उनका दौरा है और एयरपोर्ट से अब सीधे निकल रहे हैं आगे और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से तमाम जो कार्यक्रम है
वो शुरू हो जाएंगे। एआईसीसी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल, सीएम के साथ जब मुलाकात होगी वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये तस्वीरें एयरपोर्ट से आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट है। जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। वसुंधरा राजे की दिल्ली यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जयपुर से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट, वसुंधरा राजे की दिल्ली यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से हुई राजे की मुलाकात। लंबे वक्त बाद हुई अमित शाह से राजे की मुलाकात। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से राजे की मुलाकात हुई है। तमाम बातें भी सियासी गलियारों में इन मुलाकात को लेकर चल रही हैं। लंबे वक्त बाद ये मुलाकात जब हुई तो किस तरीके से बातचीत हो रही है वो भी आप समझिए। कल रात करीब पौन घंटे तक दोनों के बीच मंत्रणा हुई है। दोनों के बीच पौन घंटे बताए जा रहे जब चर्चा हुई। अब राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी खबर निकल रही है। राजस्थान में क्या स्थिति है या फिर राजस्थान में विपक्ष के तौर पर किस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन मुद्दों को लेकर भी हो सकता है चर्चा हुई हो। पवन बंसल साहब इसी बीच इस खबर को और विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पवन बंसल कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। चलिए, पवन बंसल क्या कुछ कहेंगे आगे आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि जयपुर का दौरा है, क्या कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस खबर पर एक बार फिर से लौटते हैं। वसुंधरा राजे की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि करीब पौन घंटे तक जब बातचीत हुई है, मंत्रणा हुई है, तो जाहिर तौर पर राजस्थान को लेकर भी और दिल्ली को लेकर भी बातचीत हुई होगी। पश्चिम बंगाल चुनाव से लेकर अन्य सियासी मामलों पर भी चर्चा हुई। अब जयपुर से मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े हैं, लेकिन दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अदिति का ही मैं रुख करूंगी। अदिति, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ये मुलाकात हुई है, जाहिर तौर पर तमाम बातें भी कही जा रही हैं, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी, मंत्रणा हुई होगी, आपको क्या जानकारी अंदर खाने से मिली है, क्या चर्चा हुई? देखिए, कल रात मुलाकात हुई और ये इस पूरी मुलाकात का सबसे मुलाकात तो बहुत पेंडिंग थी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये मुलाकात बहुत पहले से पेंडिंग थी, लेकिन बीच में अमित शाह की तबीयत खराब होने के चलते, कोविड होने के चलते मुलाकात नहीं हो पाई। वसुंधरा राजे और अमित शाह की कई बार फोन पे बात हुई। जब अमित शाह हॉस्पिटल में एडमिट हुए, मेदांता गए, उसके बाद डिस्चार्ज होने वाले दिन उनकी फोन पर हुई। अमित शाह दोबारा जब एम्स में एडमिट हुए तब भी वसुंधरा राजे ने फोन करके उनका कुशलक्षेम पूछी। उसके बाद बीच में भी कई बार 8-8 मिनट उनकी मुलाकात हुई और 22 अक्टूबर जिस दिन अमित शाह का जन्मदिन होता है उस दिन भी वसुंधरा राजे की फोन पर बातचीत हुई और ये बात पेंडिंग रह गई कि हम मुलाकात करेंगे जल्द ही, क्योंकि कोविड है, तमाम चीज़ों को लेकर मुलाकात करनी है। और अब जो ये इस बार जो उनका दिल्ली दौरा था उसमें वो धुआंधार लगातार केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रही है, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन हम सब जानते हैं राजस्थान में काफी कुछ उठापटक चल रही है और पिछले 1 साल में, खासतौर पर 8 महीने में राजस्थान में काफी कुछ रहा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष की भूमिका में है तो काफी सारे एनालिसिस होते हैं और वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है प्रदेश की, तो जाहिर तौर पर राजस्थान को लेकर जो चीजें चल रही हैं उस पर तो चर्चा हुई है। उसके अलावा भी क्योंकि वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता है देश की और पार्टी की बहुत पुराने नेता हैं, तो देश भर में जिस तरीके से आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव भी हो गए और भी तमाम चीजें हैं, जैसे किसान का मुद्दा हो, राजस्थान में किस तरीके से चीजें चल रही हो, जाहिर तौर पर ये बात सही है कि राजस्थान ही केंद्र रहा, उन पर ही चर्चा हुई। लेकिन क्योंकि 2 बड़े नेता मिलते हैं तो प्रदेश के बाहर की बहुत सारी चीजें, क्योंकि देश में उनकी सरकार है तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। वसुंधरा राजे और अमित शाह का मुलाकात के अपने आप में जो मैसेज जाएगा राजस्थान में, वो एक बड़ा मैसेज जाने वाला है कि मुलाकात हुई, क्योंकि उससे पहले 2 घंटे उनकी, आज से 4 दिन पहले अरुण सिंह से 2 घंटे मुलाकात हुई। अरुण सिंह उनके घर पहुंचे थे उनसे मिलने। उसके अलावा उनकी नितिन गडकरी से करीबन 2 घंटे मुलाकात हुई, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जो कि अमित शाह और मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि क्या वसुंधरा राजे का कद कम हो गया, क्या वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया, क्या वसुंधरा राजे कब एक्टिव होंगी। और हाल ही में जब सरकार, राजस्थान की सरकार खतरे में थी, उस समय भी बहुत बार वसुंधरा राजे का नाम कई बार आया और इस तरीके से आए कि कहीं ना कहीं आलाकमान के हमसे किसी बात को लेकर नाराज है। लेकिन ये मुलाकात मायने इतने ज्यादा है कि जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हो रही है, अमित शाह से करीबन 3 घंटे कल रात को जो मुलाकात हुई, उससे मैसेज एक अलग जाता है। हालांकि राजस्थान में आगे भी बहुत सारी उठापटक और बहुत सारी, कांग्रेस में जितने खींचतान है और राजस्थान में भाजपा में भी उतनी ही खींचतान नजर आने लगी है। ऐसे में वसुंधरा राजे का दिल्ली दौरा और दिल्ली दौरे में धुआंधार
बिल्कुल बिल्कुल अदिति, और जो खींचतान के बाद इस तरीके से अगर अचानक से मुलाकात हो जाती है, आपने जैसे कहा कि लंबे वक्त से मुलाकात होनी है, ये खबरें चल रही थी, लेकिन कल जब मुलाकात हो पाई है उसके बाद से चर्चा होनी लाजमी है। आप रहिए हमारे साथ। ऐश्वर्या भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, खासतौर से अदिति ने भी अभी कहा कि हालांकि चर्चा में केंद्र जो बना वो राजस्थान ही बना, राजस्थान के मुद्दों पर ही चर्चा हुई। अब वो राजस्थान के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत हुई, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दो व्यक्तियों के संवाद को लेकर जाहिर तौर पर कुछ बातें नहीं की जा सकती और उन्हें प्रूव करना तभी आसान होता है जब दोनों व्यक्तियों के बीच का संवाद बाहर आए, और उसमें थोड़ा समय भी लगता है बातें बाहर निकलने में। लेकिन अभी की ताजा बात यही है कि दोनों की लंबी मुलाकात हुई है, और मुलाकात को लेकर चूंकि इनकी पहले से ही मुलाकात होनी थी, वसुंधरा राजे और अमित शाह की मुलाकात पहले होनी थी। अदिति ने बिल्कुल सही बात कही कि उस दौरान स्वयं अमित शाह बीमार थे, इस दौरान फोन पर भी कुशल क्षेम भी पूछी थी वसुंधरा राजे ने, फोन पर भी बातचीत हुई थी, बर्थडे पर भी बातचीत हुई थी। बातचीत का सिलसिला रुका नहीं था, लेकिन इंतजार स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर था कि अमित शाह से मुलाकात कब होगी। फोन पर बातचीत तो होती है, क्योंकि सियासत में मैसेज बड़े मायने रखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अमित शाह हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्री है, मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर इस मिलने को ओवरऑल भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है और उसके अलावा वर्तमान की राजनीतिक स्थितियां और बजट को लेकर चर्चा हुई है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि किसानों का से जुड़ा जो मुद्दा है उसमें कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है, विपक्षी दल जिस तरीके से कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कितना बेहतर तरीके से किसानों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ पाए और एक मैसेज दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटरमेंट के लिए किया है किसानों के लिए, और एक माहौल भारतीय जनता पार्टी लगातार जारी रखे पक्ष में, क्योंकि कृषि कानून है, कृषि कानून को लेकर अभी बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने, क्योंकि लगातार जो आंदोलन के बाद कांग्रेस और भाजपा में खींचतान का दौर चल रहा है। तो ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन दिल्ली में अन्य नेताओं से भी मुलाकात हुई है। उन नेताओं में यदि हम बात करें तो चाहे जेपी नड्डा हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, नितिन गडकरी हो, अरुण सिंह हो, इन तमाम लीडर्स से मुलाकात हुई है। अब देखना यह होगा कि चूंकि अमित शाह बेहद व्यस्त हैं, पश्चिम बंगाल चुनाव में इससे पूर्व भी बेहद व्यस्त रहे थे, क्योंकि उनकी बीमारी ने थोड़ा उन्हें और भी ज्यादा व्यस्तता बढ़ा दी जब बीमारी से उभर कर आए, तो क्योंकि उनके कई काम पेंडिंग रह गए थे, उन काम में वो जुटे हुए हैं। तो अब वसुंधरा राजे का अब जयपुर आना है, लगभग बजट सत्र जब शुरू होगा तब जयपुर आएंगी, तब क्या कुछ रहता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है। अदिति, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। लगातार सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात वसुंधरा राजे का, वो धर्मेंद्र प्रधान हो, आपने कहा, अरुण सिंह के साथ लंबी चौड़ी उनकी बातचीत भी हुई, नितिन गडकरी साहब हो, उसके बाद अमित शाह के साथ मुलाकात। जो बातें लगातार लंबे वक्त से की जा रही थी कि नाराजगी चल रही है, नाराज है राजे, जिसकी वजह से वो मीटिंगों का हिस्सा नहीं बन रही है, बैठकों में नहीं दिखाई दे रही है, क्या उसी नाराजगी को दूर करने की कवायद के तौर पर इसको देखें? देखिए, अमित शाह से मुलाकात शायद तौर पर वो नाराजगी वाला फैक्टर नहीं होगा। वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची थी, उन्होंने कई नेताओं को समय मांगा, अमित शाह से भी समय मांगा। अमित शाह से बातचीत करने का देखिए असली मकसद ये होगा कि बहुत लंबे समय से बहुत अलग तरीके की जो हवा है वो चल रही है, वसुंधरा राजे से क्या किसी बात पे नाराज है, इस तरह की हवा लगातार चलती है। सच क्या है ये केवल वो दोनों नेता जानते होंगे, या आलाकमान या वसुंधरा राजे के बीच की चीजें जानती होंगी, लेकिन जो राजनीतिक चीजें यही चल रही है, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन आलाकमान के कहने के द्वारा किया गया है। लेकिन अब अमित शाह वसुंधरा राजे की 1 घंटे मुलाकात उन बातों को साइडलाइन करती नजर आ रही है, वो बातें कहीं ना कहीं गलत साबित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही है कि वसुंधरा राजे जिस तरीके से हुई उसमें वो अनुपस्थित रही। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति, आपका भी, ऐश्वर्या आपका भी। अब दोनों के बीच में मुलाकात तो हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये पूरा ब्यौरा आने में कुछ और वक्त लगेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राजभवन में एनसीसी कैडेट्स का एट होम कार्यक्रम। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से लौटे एनसीसी कैडेट्स और राजभवन में एट होम कार्यक्रम चल रहा है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से वापस लौटे और उसके बाद राजभवन में एनसीसी कैडेट्स का एट होम कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र से एनसीसी कैडेट्स की मुलाकात और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल। जो एनसीसी के कैडेट्स हैं उनकी मुलाकात राज्यपाल कलराज मिश्र से भी हुई और दिल्ली गणतंत्र दिवस के परेड के लिए वो दिल्ली में मौजूद थे, वहां पर वो शामिल हुए थे, परेड में, परेड का हिस्सा बने थे। उसके बाद अब चूंकि राजभवन वापस लौटे हैं, वहां पर भी एट होम कार्यक्रम होना है, वो चल भी रहा है और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं। अब राजभवन जब पहुंचेंगे सीएम अशोक गहलोत तो सिर्फ
क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि जब भी राज्यपाल और सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात होती है तो जाहिर तौर पर बात निकलकर सामने आती है कि क्या कोई सियासी बातचीत भी होगी क्या, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पहले भी जब राज्यपाल से मुलाकात हुई थी सीएम अशोक गहलोत की एक खबर निकलकर सामने आ रही थी, सियासी गलियारों में चर्चाएं भी हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हो रही है दोनों के बीच या फिर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बाहर निकलकर ये साफ तौर से कह दिया गया या फिर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि महज शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन आज चूंकि वहां पर सीएम पहुंचने वाले हैं, एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है राज्यपाल के साथ सीएम अशोक गहलोत की, तो क्या कुछ होगा, क्या अलग अलग मुद्दों पर भी बातचीत हो पाएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ जो एट होम कार्यक्रम होना है उसी में शामिल होने के लिए, शरीक होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंच रहे हैं। क्या कुछ होगा, बहरहाल उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये है कि एट होम कार्यक्रम चल भी रहा है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचने भी वाले हैं और साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके साथ भी मुलाकात राज्यपाल की हुई है। पहले से ही ये आप अक्सर देखते हैं, हर साल ये होता है, एट होम कार्यक्रम होता है। हालांकि कोविड की वजह से इस बार उतने भव्य तरीके से आयोजन नहीं किए जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में और उसी का इम्पैक्ट राजस्थान में भी देखने को मिला। अब चूंकि एट होम कार्यक्रम को लेकर पहले से भी ये खबर थी कि जब कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा या फिर कार्यक्रम चलेगा तो उस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। अब उसी बीच ये बड़ी जानकारी है, थोड़ी देर के बाद तस्वीरें भी वहां से आनी शुरू होंगी, वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी या नहीं होगी ये फिलहाल सस्पेंस है। एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं राजभवन। आगे बढ़ते हैं, पवन बंसल का जयपुर दौरा, जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन बंसल, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर। पवन बंसल का जयपुर दौरा, थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी एयरपोर्ट की जहां पर उनका वेलकम किया गया था और जयपुर में खास तौर से इंतजार पवन बंसल का भी किया जा रहा है कि आखिर उनके जयपुर अचानक से जो आने का कार्यक्रम बना है उसके पीछे की रणनीति आखिर क्या रही होगी। एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पवन बंसल पहुंचे। मालूम नहीं जी, मेरा तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं पार्टी की उनके प्रति थोड़ा सा प्रेसिडेंट्स जो हैं यहाँ के पीसीसी के प्रेसिडेंट उनसे बात करने के लिए है, अलग अलग जगह जो प्रॉपर्टीज़ का है। लेकिन अभी पीसीसी में जाएंगे हम, वहाँ बात कर लेंगे आपसे। सर, किसान आंदोलन को लेकर पीसीसी में किसान आंदोलन बिल्कुल एक वाजिब उन्होंने एक अपना लिया हुआ है। सरकार बिल्कुल बज़िद है, वैसे बिला वजह एक ईगो पे खड़ी है। एकदम वो कानून वापस ले जाने चाहिए जिससे ताकि एक अच्छा माहौल बने और फिर आगे विकास के लिए तरफ बढ़ पाएँ। ऐसे नुकसान हो रहा है देश का। आगे बढ़ते हैं, मंत्री रहते पुत्र की शादी करने की कवायद। जी हां, मंत्री रहते पुत्र की बेटे की शादी करने की कवायद। प्रदेश के एक और मंत्री के पुत्र की होगी शादी, ये बड़ी जानकारी है। मंत्री रहते ही ख्वाहिश ये होती है कि अपने बेटे की शादी कर ली जाए, उसी कवायद में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के एक और मंत्री के पुत्र की शादी होगी। मंत्री ने अपने पुत्र का किया जयपुर में रिश्ता है और इन मंत्री को ड्रॉप करने की चल रही चर्चा, लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज मंत्री जुटे तैयारी में। आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है और उसी के मद्देनजर वो तैयारियों में, शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं अपने पुत्र की। इन मंत्री के पड़ोसी मंत्री भी कर चुके 2 बेटों की शादी, इसलिए भी आत्मविश्वास ज्यादा है। ऐसे में अब ये माननीय भी जुटे शादी की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब क्या वाकई में शादी होने तक मंत्री पद उनका बरकरार रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि मंत्री रहते ही वो अपने बेटे की शादी करा लें। इनके पड़ोसी मंत्री भी 2 बेटों की शादी कर चुके हैं, ऐसे में माननीय भी जुटे हैं शादी की तैयारियों में। क्यों नहीं लग रहा साहब का काम में मन, ये बड़ा सवाल है। अहम जिम्मा हटते ही साहब के मिजाज नजर आ रहे बदले से, और इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर काम में मन साहब का क्यों नहीं लग पा रहा है। अहम जिम्मा जैसे ही हटा, साहब के मिजाज बदल गए, तेवर बदल गए और साथ ही इस वजह से साहब बहुत कम आते। अब सचिवालय भी कहा यह जा रहा है कि अहम जिम्मेदारी जब हटा ली गई, वापस ले ली गई, तो अब बहुत कम दिखाई देते हैं सचिवालय में भी। कभी थे मोटर गाड़ी वाले विभाग में तो साहब रहते थे स्टाइलिश, रफ स्टफ और चहके से। अब ये भी खबर है कि पहले जब मोटर गाड़ी वाले विभाग में थे तो बेहद अलहदा दिखाई देते थे, स्टाइलिश भी रहते थे, रफ टफ रहते थे, लेकिन अब वो उत्सुकता, एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब साहब रहते अक्सर गुमसुम वो रहते हैं और सोचते कि कब दिल्ली से आए बुलावा और चले जाएं यहाँ से। अब ये उनकी ख्वाहिश भी है कि दिल्ली से बुलावा उनको आए और यहाँ से वो रवाना हो जाए। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।